ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में पितृवंश वर्णन सती के वृत्तांत का प्रसंग है। देवी के 108 नामों का बहुत बढ़िया सुंदर विवरण दिया गया है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। भगवत ऋषि मुनुरुवाच भगवत चित्रोत्मीक्षा में पितॄणाम वंशमुत्तमम रवैश्य साध देवत्वम सोमस्य च विशेषतः। मनु ने पूछा भगवान मत्स्य भगवान से कि हे भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उसमें भी यह जानने की अभिलाषा है कि सूर्य और चंद्रमा श्राद्ध के देवता कैसे हो गए। मत्स्य भगवान कहते हैं, राजर्षि, बड़े आनंद की बात है। अब मैं तुम्हें पितरों के श्रेष्ठ वंश का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 मूर्ति रहित और 4 मूर्ति मान हैं। वे अमूर्त पितृगण वैराज नामक प्रजापति की संतान है, इसीलिए वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनकी पूजा करते हैं। ये सभी सनातन लोकों को प्राप्त करने के पश्चात योग मार्ग से च्युत हो जाते हैं तथा ब्रह्म के दिनों में अनंत में पुनः ब्रह्मवादी रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय वे पूर्व जन्म की स्मृति हो जाने से पुनः सर्वोत्तम सांख्य योग का आश्रय लेकर योगाभ्यास द्वारा आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाली सिद्ध को प्राप्त लेते हैं। इस कारण देवताओं द्वारा योगियों को ही श्राद्धी वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। पितरों की मानसिक कन्या हिमेना हिमवान की पत्नी मानी गई है। मैनाक उसका पुत्र है। कौरस उससे भी पहले पैदा हुआ था। इसी क्रौच के नाम से घृत के परिवेष्टित चतुर्थ द्वीप कौचद्वीप नाम से विख्यात है। मेना के उमा, एक पर्णा और अपर्णा नाम की 3 कन्याओं को जन्म दिया, जो सब की सब योगाभ्यास में निरत, कठोर व्रत में तत्पर और सर्वश्रेष्ठ तपस्विनी थी। हिमवान ने इससे एक कन्या रुद्र को, एक शीत को और एक जैगी सभ्य को प्रदान कर दी। ऋषि कस्माद् दाक्षायणी पूर्व ददाहात्मना हिमहूतिता तत्व कथम जाता महीतले। ऋषियों ने पूछा, सूर्य जी, पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती अपने शरीर को अपने आप ही क्यों जला डाला? पुनः उसी प्रकार का शरीर धारण कर वे भूतल पर हिमवान की कन्या के रूप में कैसे प्रकट हो गई? उस समय ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने लोक जननी सीता जी सती जी को उन्हीं की पुत्री थी ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे वे स्वयं ही जलकर मर गई? और सभी हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सूतवाच ददक्षस्य यज्ञे वितते प्रभूत वर दक्षिणे समाहूत देवेषु प्रोवाच पितरं सती इत्युक्त्वा योगमास्थाय स्वदेहोद्भव तेजसा निर्दहन्ति तमा तदात्मानं सदेवासुर किन्नरहे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें सभी देवता अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, आमंत्रित किए गए, परंतु विद्वेषवश शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। तब वहां अपने पति का भाग न देखकर सती ने पिता दक्ष से पूछा, पिताजी, आपने इस विशाल यज्ञ में आपने मेरे पति देव को क्यों नहीं आमंत्रित किया? तब दक्ष ने सती से कहा, बेटी, तुम्हारा पति त्रिशूल धारण कर रुद्र रूप से जगत का उपसंहार करता है, जिससे वह अमंगल का भागी है। इस कारण वह यज्ञ में भाग पाने के लिए अयोग्य है। यह सुनकर सती क्रोध से तमतमा उठी और बोली, तात, अब मैं तुम्हारे पापी शरीर से उत्पन्न हुए अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। तुम 10 पितरों के एकमात्र पुत्र होगे और क्षत्रिय योनि में जन्म लेने पर अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर रुद्र द्वारा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर सती ने योग बल का आश्रय लिया और स्वतः शरीर से प्रकट हुए तेज से अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। तब देवता, असुर और किन्नरों के साथ गंधर्व एवं गुह्यगण, अरे यह क्या हो रहा है?
इस प्रकार हो हल्ला मचाने लगे। यह देखकर दक्ष भी दुखी हो सती के निकट गए और प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुम इस जगत की जननी तथा जगत को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवता हो। तुम मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से ही मेरी पुत्री होकर के अवतीर्ण हुई हो। हे धर्मज्ञ, इस निखिल ब्रह्मांड में समस्त चराचर वस्तुओं में कुछ भी तुमसे रहित नहीं है, अर्थात तुम में तुम्हारी सत्ता व्याप्त है। मुझ पर कृपा करो, इस अवसर पर तुम्हें मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी ने कहा, दक्ष, मैंने जिस कार्य का आरंभ कर दिया है वो उसे तो निसंदेह अवश्य ही पूर्ण करूंगी, किंतु त्रिशूलधारी शिव जी द्वारा यज्ञ विध्वंस हो जाने पर उनको प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्यु लोक में लोक सृष्टि की इच्छा से मेरे निकट तपस्या करना। उसके प्रभाव से तुम प्रश्यता नाम के 10 पिताओं के एकमात्र पुत्र होने पर भी प्रजापति हो जाओगे। उस समय मेरे अंश से तुम्हें 60 कन्याएं उत्पन्न होंगी तथा मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम्हें उत्तम योग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहे जाने पर दक्ष ने पूछा, पाप रहित देवी, इस कार्य के निमित्त मुझे किन किन तीर्थ स्थानों में जाकर तुम्हारा दर्शन करना चाहिए तथा किन किन नामों द्वारा तुम्हारा स्तमन करना चाहिए। तब देवी ने कहा, देवीवाच, सर्वदा सर्वभूतेषु द्रष्टा सर्वतोभिः सर्वलोकेषु यत्किंचित् रहितं न मया विना यथास्ति येषु स्थानेषु द्रष्टाव्या सिद्धिमिषुभिः स्पर्तव्या भूतिकार्मौया तानि वक्ष्यामि तत्त्वतः वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषैलिङ्गधारिणी प्रयागे ललिता देवी कामाक्षी गंधमादने मानसे कुमुदा नाम विश्वकाया तथाम्बरे गोमन्ते गोमती नाम मंद्रे कामचारिणी मदोत्कटा चैत्र रथे जयंती हस्तिनापुरे कान्यकुब्जे तथा गौरी रंभा मलय पर्वते एकाम्र के कीर्तिमती विश्वा विश्वेश्वरे विदु पुष्करे पुरोहिते तिथि केदारे मार्गे दायिनी नंदा हिमोत पृष्ठे गोकर्णे भद्रकारिणी स्थावणीस्ते भवानी तो बिल्व के बिल्व पात्रिका श्रीशैल माधवी नाम भद्रा भद्रेश्वरे तथा जयावारा शैले तु कमला कमलाले रुद्रकोट्या च रुद्राणी काली कालंजरेगिरी महालिंगे तु कपिला मरकोटे मुकुटेश्वरी सालग्रामे महादेवी शिवलिंगे जलप्रिया मायापुरिया कुमारी तु संताने ललिता तथा उपलाक्षी सहस्रकाक्षे कमलाक्षे महे महोत्पला गंगाया मंगला नाम विमला पुरुषोत्तमे विपासाय मोक्षा की पाटला पुण्यधर्धने नारायणी सुपार्थे तो विकटे भद्र सुंदरी विपुले विपुला नाम कल्याणी ममलाले कोटि कोटि तीर्थे तो सुगंधा माधवे बने गोदास में त्रिसंधम तो गंगा द्वारे रति प्रिया शिव कुंडे शिवानंदा नंदिनी ने देवी कार्तिक रुक्मिणी द्वार तो राधा वृंदावने मने देव की मथुरायाम तो पाताले परमेश्वरी त्रिकूटे च सीता मध्य विद्याधि वासनी सहद्रात्रे की वारी हरिश्चंद्रे तु चंद्रिका रमणा राम तीर्थे तो यमुनायां मृगावती करीवीरे महालक्ष्मी रूपा दिव्यनायके आरोग्या वेदनाथे तो महाकाले महेश्वरी अभेद्यस्य स्त्रीणिवं तामृतं बिंधकंदरे मांडवे मांडवी नाम स्वाहा माहेश्वरी प्रिये छगलांडे चंडिका तु चंडिका मकरंदिते सोमेश्वरे वरारोहा प्रभासे पुष्पकारिणी देव माता सरस्वत्यं परारावर्ते तन्मया महालय महाभागा पयोषाणां पिमंगले महाबले महाभागा वंदन पिंगलेश्वरी सिंह का कृत शौष्यतु कार्तिकेय यशस्वी उपलावर्त के लीला सुभद्रा सोण मंग में माता सिद्धपुरे लक्ष्मी रणंग्या भारताश्रम में जालंधरे विश्वमुखी तारा किष्किंध पर्वते देवरा दुर्वेदन पृष्ठो काश्मीर मंडले भीमा देव भीमाद्री पुष्टि तथा कपाल मोचने शुद्धिर्माता काया शंगो द्वारे
त्वरे नाम घृति पिंडारके तथा काला तो चंद्रभागायाम अच्छेदा शिवकारणे वरेणाय मृता नाम वरदा मुंशी तथा औषधि चौतरु कुरुजय कुशिदीपी कुशोदका हिम ममंता हिमकोटे चो मुकुटे सत्यवादिने अश्वंदे वंदनीयायंतु निर्धिहन्ते श्रवणालये गायत्री वेद वदने पार्वती शिव सन्निधे देवलोके थेन्द्राणी ब्रह्मास्ते सरस्वती सुरबिंबेत प्रभा नाम मातॄणां वैष्णवी मता अरुंधति सती नाम तो रामासु च तिलोत्तमा जित्ते ब्रह्म काला नाम शक्ति सर्वऋषीणाम ये दद्दुद्देश्वरोक्तेन नामाष्टतदमुत्तमम् अष्टोत्तरं च तीर्थानि शतमेतदुदाहृतम् यस्मृत्पश्चितयामि वापि सर्व पापै मुच्यते येषु तीर्थेषु च कृत्वा स्नानं पश्यन्ति मानरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः कल्पं शिवपुरे वसद यस्तु मत्परमं कालं करोत्येतु मानवः स भित्त्वा ब्रह्म सदनं पदं भेति शाङ्करं नाम्रामष्टशतं यस्तु श्राववेक्षामि सन्निधौ तृतीयामष्टम्यां बहुपुत्रो भवेत् नरः गोदानं श्राद्धदाने वा अन्यनानि च बुधः देवार्न विविधो विद्वान् पठन् ब्रह्माधिगच्छति एवं वदन्ति सा तत्र दाहात्मानमात्मनः। इस प्रकार मैंने अपने 108 श्रेष्ठ नामों का वर्णन किया है। सती जी बोली, इसी के साथ 108 तीर्थों भी नाम उल्लेख हो गया है। जो मनुष्य मेरे इन नामों का स्मरण करेगा अथवा दूसरे मुख से श्रवण कर लेगा वह अपने निखिल पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो मनुष्य इन उपयुक्त तीर्थों में स्नान करके मेरा दर्शन करेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर कल्प पर्यंत शिवपुर में निवास करेगा। यह सती जी अपने 108 नामों का वर्णन कर रही हैं। जो मानव इस तीर्थों में मेरे इस परम अंतिम समय का स्मरण करेगा वह ब्रह्मांड का भेदन करके शंकर जी के परम पद शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य तृतीय अथवा अष्टमी तिथि के दिन शिव जी की सन्निकट जाकर मेरे इन 108 नामों का पाठ करके उन्हें सुनाएगा वह बहुत से पुत्र वाला हो जाएगा। जो विद्वान गोदान श्राद्ध द्वारा अथवा प्रतिदिन देवाचरण के द्वारा समय इन नामों का पाठ करेगा वह पर ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार बातें कहती हुई सती ने दक्ष के उस यज्ञ मंडप में अपने आप ही अपने शरीर को जलाकर भस्म कर डाला कर दिया। स्वयंभूपि कालेन दक्ष प्राचेतसो भवत् पार्वती स्वभावद्देवी शिवदेहार्धधारिणी मैनागर्भ समुत्पन्ना भक्ति मुक्ति फलप्रदा अरुंधति जपन्ते तत् प्रायोगनुमुत्तमं पुरूरवाश्च राजर्षिर्लोके व्याजे यतामगात् यथास्ति पुत्रलाभं च धनलाभं च भार्गवः यथान्ये देवतैश्च ब्राह्मणा क्षत्रिया तथा वैश्या शूद्रस्य बहवः सिद्धिर्मूर्ति स्थिता यत्र तत्खिलं तिष्ठेत् पूज्य सर्वसन्निधौ न तत्र शोको जागर्त्यं कदाचिदपि जायते। सज्जनों, इस तरह से पुनः यथोक्त समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजेताओं के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और सती देवी के शिव जी के अर्धांग में विराजमान होने वाली पार्वती रूप के नाम से मेनका के गर्भ से प्रादुर्भूत हुई, जो भुक्ति मुक्ति भोग मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। यही पूर्वोक्त 108 नामों का जप करने से वरुंधति ने सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त कर ली थी। राजर्षि पुरुरवा लोक में अजय हो गए थे। यात ने पुत्र लाभ किया और भृगुनंदन को धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार अन्य ने बहुत से देवता दैत्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों ने भी इन नामों के जप करने से समस्त मनोवांछित सिद्धियों को प्राप्त की। यहाँ यह नामावली लिखकर रखी जा रहती है तथा किसी देव
के सन्निकट रहकर इसकी पूजा जहाँ होती है वहाँ कभी शोक और दुर्गत का प्रवेश नहीं होता है। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के पितरों के वंश वर्णन में प्रसंग में श्री गौरी नामाष्टोत्तर शत कथन नाम का यह अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में पुनः एक दूसरे अध्याय की कथा लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत होऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता स्मताम्।